अब देखो यहाँ पर जो x है और यहाँ पर जो x वाली संख्या है, तो सबसे पहले तो हम कोष्टक को सॉल्व करेंगे यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से जो संख्या पहले लिखी उसको ऐसे तरीके से लिख लेंगे। तो ये 8x प्लस 4 बराबर 3 का गुना करेंगे हम x से, कितना आ जाएगा हमारे पास में 3x। 3 का गुना x से करेंगे क्या आएगा हमारे पास में 3x आ गया। फिर प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा बेटा माइनस, 3 का गुना 1 से करेंगे 3 एकम 3, फिर प्लस है तो प्लस और 7 है तो 7। फिर 8x प्लस 4 है, इसको दोबारा से ऐसे कैसे लिख लेंगे 8x प्लस 4 बराबर 3x है तो 3x। अब देखो 7 प्लस का और 3 है माइनस का। ठीक है, तो जब एक संख्या प्लस की हो और एक संख्या माइनस की हो तो क्या करते हैं हम घटाते हैं। सर घटाएंगे, 7 में से 3 गए, बचेंगे कितने 4। 4 किसके बचेंगे हमारे पास में प्लस के सर, तो प्लस के बच गए 4। ठीक, अब क्या करना है हमको पक्षांतरण करना है, मतलब x वाली संख्या अपन को सारी इधर लेके जानी है और जो अचर पद है वो हमको इधर से इधर लाने। तो 8x ये इधर है, इधर बराबर के इधर के साइड है, इधर से इधर लेके जाएंगे, इधर प्लस का है, इधर आके किसका जाएगा माइनस का, तो माइनस के 3x बराबर 4 प्लस का है, 4 प्लस का इधर इधर से इधर लेके आएंगे माइनस का हो जाएगा 4। ठीक, अब 8x में से 3x का कितने x बचेंगे 5x बराबर 4 में से 4 जाएगा क्या बचेगा बेटा 0। ठीक, अब 5 और x के बीच में क्या आ रहा गुना, तो जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर 0/5 और हम जानते हैं 5 का भाग 0 में देंगे क्या आएगा हमारे पास में 0 ही आएगा। तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी हमारे पास में 0। अब हम करके देखते हैं इसकी जांच की, जो हमारा x का मान 0 आया है वो सही है या गलत है। ठीक है, तो जांच करते हैं हम। जांच में क्या करेंगे, सवाल को जैसे कि तैसा लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास में 8x प्लस 4 बराबर 3 कोष्टक x माइनस 1 प्लस 7। सबसे पहले क्या करना हमको कोष्टक सॉल्व कर लेना है ना। तो जो संख्या पहले जैसे लिखी हुई है उसको ऐसे लिख लेंगे 8x प्लस 4 बराबर 3 का गुना करेंगे x से 3x प्लस इंटू माइनस, माइनस 3 का गुना x से करेंगे 3 एकम 3 प्लस का 7 है तो प्लस के 7। इसको दोबारा से जैसे कैसे लिख लेंगे 8x प्लस 4 बराबर 3x अपनी जगह पर जैसा है जैसा आ जाएगा। अब देखो 3 माइनस का है 7 प्लस का है, तो 7 में से 3 के बचे कितने 4। 4 किसके बचेंगे प्लस के बचेंगे सर, 4 किसके बचेंगे प्लस के बचेंगे। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे हम, अब हम x की वैल्यू रखेंगे और x का मान क्या निकला था हमारे पास में अभी अभी हमने देखा 0। ठीक है, 0 आया तो हम x की जगह पर 0 रखेंगे। तो 8 और x बीच में 0 लिख दिया प्लस 4 बराबर 3, x की जगह पर कोष्टक लाएंगे उसमें क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे प्लस 4। अब मैं इसको यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। अब 8 का गुना 0 से करेंगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा, और हम जानते हैं किसी भी संख्या से 0 गुना करेंगे हमेशा 0 प्लस 4 बराबर 3 का गुना 0 से करेंगे क्या आएगी 0 प्लस 4। अब प्लस का 4 ही बचेगा तो 4 बराबर 4 आ गया, का नहीं आया LHS बराबर RHS हो गया कि नहीं हो गया, यस सर हो गया। तो LHS बराबर RHS। आशा करता हूँ कि आपको जो मैंने सिखाया है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम 7वें प्रश्न पर। 7वां प्रश्न क्या कहता है हमारा, 7वां प्रश्न कह रहा है कि वो ही हमको x की वैल्यू निकालनी है, चरपद की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैंने 6वें प्रश्न में बताया था कि सबसे पहले हमको कोष्टक सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे कोष्टक को सॉल्व। कोष्टक सॉल्व करेंगे क्या होगा सर 4/5 जो है वो x प्लस 10 के साथ में किस में है गुने में, क्योंकि यहाँ पर इसके बीच में कुछ निशान नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है गुने का निशान लगा हुआ है। और मैंने आपको बताया था गुना जो होता है वो कैसे होता है ऊपर की संख्या इससे और इससे गुना है, इससे ये किसके लिए भाग के लिए है ये। ठीक है, तो इसका हम कुछ नहीं करेंगे, इसको नीचे जैसा है वैसा के वैसा ही लिखेंगे। हम गुना करेंगे 4 का x से और 4 का 10 से। ठीक है, तो x है यहाँ पर, तो x का x आ गया, x बराबर 4 का गुना करेंगे x से क्या आ जाएगा 4x, फिर 4 का गुना करेंगे 10 से तो 10 चौक 40 प्लस के 40 बटे में 5 है तो बटे में कितना लिख देंगे हम 5 लिख देंगे। ठीक है, अब इसके बटे में कुछ नहीं है, क्या लगा लेंगे हम 1 अपनी मर्जी से, तो मैंने लगा लिया 1। क्या करेंगे यहाँ पे हम वज्र गुना, तो हम लिखेंगे वज्र गुना करने पर, वज्र गुना कैसे भी बोलते हैं हम। ठीक है, क्योंकि तिरछा गुना करते हैं इसमें हम इस संख्या का इससे गुना और इस संख्या का इससे गुना, तो हम वज्र गुना करेंगे। तो वज्र गुना करने पर 5 का गुना करूंगा मैं x से तो मेरे पास में कितना आ जाएगा बेटा 5x बराबर 1 का गुना करूंगा मैं 4x से तो कितना आएगा मेरे पास में 4x प्लस 40 का गुना करूंगा 1 से तो 40 के 40 आ जाएंगे। ठीक है,
अब क्या करूँगा, मुझे जो जितनी भी x वाली संख्या है वो सभी क्या करना है, इधर से उठा करके बराबर के इधर की साइड लानी है। तो ये 5x है, 5x अपनी जगह पर रहेगा, 4x को उधर से उठाकर इधर लाऊंगा, माइनस के 4x हो जाएंगे, बराबर 40 अपनी जगह पे पहले से ही है, तो 40 का 40 ही रहेगा। 5x में से 4x गए, कितने x बचेंगे, 1x बचेगा, 1x मतलब x, तो x बराबर बचा मेरे पास में 40। तो मेरे पास में x की वैल्यू निकल कर क्या आ गई, क्या आ गई है, 40। अब मुझे जांच करनी है कि जो मेरा x का मान आया 40 वो सही आया है या नहीं आया है। ठीक है, तो हम करके देखते हैं जांच। जांच करेंगे हम, सबसे पहले सवाल जैसा है वैसा लिख लेंगे। तो x बराबर 4/5 कोष्टक स्टार्ट x प्लस 10। ठीक है, x है तो x का x ही रहने देंगे हम इसको, बराबर 4/5 है। मैंने क्या कहा था, सबसे पहले हम कोष्टक को सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 का गुना x से करेंगे कितना हो जाएगा, ये 4x प्लस 10 का गुना करेंगे 4 से, 10 चौक 40/5। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम x की वैल्यू रखेंगे। x की मान कितना है, यहाँ पे 40 है, तो यहाँ पे मैंने x की जगह पर रख दिया कितना, 40 बराबर 4 है तो 4x में क्या गुना, तो कोष्टक लगा लेंगे। x की मान वैल्यू क्या है 40, तो 40 लिख देंगे, प्लस 40 है तो 40 बटे में कितना है 5, तो 5 लिख दिया। अब आगे चलते हैं हम, बराबर में 40 है तो 40 ऐसे कैसे रहेगा, बराबर 4 का गुना करेंगे 40 से, तो 4 चौको 16, 16 मतलब 160। ठीक, प्लस 40 बटे में कितना है बेटा 5, 5 बटे में 1 लगाएंगे, क्या कर देंगे वज्र गुना, तो हम लिखेंगे वज्र गुना करने पर। ठीक है, वज्र गुना करने पर, अब वज्र गुना करने पर क्या आएगा, 5 का गुना करेंगे हम 40 से, तो 5 का 20 मतलब 200 बराबर 1 का गुना इसने से करेंगे 160 ही आएगा, प्लस 40 ही आएगा। अब 200 तो 200 ही रहेगा, बराबर 160 और 40 में कितने होते हैं 200, आ गया क्या नहीं आ गया, बराबर ये भी 200 और ये भी 200, तो हमारा LHS और RHS बराबर हो गया ना। तो LHS बराबर RHS। तो वीडियो समझ में आ रही होगी, सवाल समझ में आ रहे होंगे। अगर थोड़ी बहुत कहीं पर कुछ कहीं यहाँ से समझ में नहीं आया तो उसको बेटा पीछे ले करके और दोबारा देखें, आपको सब कुछ समझ में आएगा कि कैसे कैसे किया है। ठीक है, तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सवाल पर। हम देखते हैं हमारा 8वां सवाल। हमारा 8वां सवाल क्या कह रहा है, 8वें सवाल में वही सब चीज़ें हैं, बटे में संख्या है, इधर भी बटे में संख्या है, इसके बटे में कुछ नहीं है। हमको क्या मान के चलना है, सर किसी भी बटे में अगर कुछ संख्या नहीं है तो हमको अपनी मर्जी से क्या मान लेना है, 1 मान लेना। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मान लिया 1, तो यहाँ पर 1 लगा दिया, यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो मैंने 1 लगा लिया। ठीक, अब क्या करेंगे हम, इनका लेस है, और मैंने आपको बताया था लेस लेने के लिए कि जब भी विषम संख्या होती है तो उनको आपस में गुना कर दो, वही उसका क्या होगा, लेस होगा। तो 3 का गुना 1 से करेंगे कितना आएगा 3, तो इनका जो लेस आएगा वो कितना जाएगा बेटा 3। अब 3 का गुना 3 से करेंगे, 3 एकम 3 कितनी बार जाएगा, 1 बार, और 1 को गुना करेंगे हम 2x से, तो कितना आएगा मेरे पास में 2x, प्लस है तो प्लस। 1 का गुना 3 से करेंगे कितनी बार जाएगा 3 बार, और 3 को गुना करूंगा मैं 1 से, 1 से गुना करूंगा कितना आएगा 3 एकम 3 बराबर, इधर 15 का गुना करेंगे 1 से, 15 एकम 15, 15 का भाग देंगे 15 में कितनी बार जाएगा 1 बार, 1 को गुना करेंगे 7x से, कितना आएगा मेरे पास में 7x, प्लस है तो प्लस, 1 का भाग दूंगा 15 में कितनी बार जाएगा 15 बार, और 15 का गुना करूंगा 3 से, तो 15 का 15, 15 दूनी 30, 15 3 45, तो यहाँ पे मेरे पास में आ जाएगा 45। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। अब क्या करना हमको, अब सर कुछ क्या हो ही नहीं रहा कुछ, तो क्या करेंगे हम वज्र गुना करेंगे। तो मैंने ये किया वज्र गुना, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर वज्र गुना करने पर, वज्र गुना करने पर, तो यहाँ पे 15 का जो गुना है वो इस पूरी संख्या से होगा 2x प्लस 3 से, 15 का गुना इस पूरी संख्या से 2x प्लस 3 से होगा, तो हम यही करेंगे। तो 15 का गुना करेंगे हम 2x प्लस 3 से, 15 का गुना करेंगे हम 2x प्लस 3 से, बराबर यहाँ पर 3 का गुना भी होगा 7x प्लस 45 से, तो 3 का गुना भी कर देंगे हम 7x प्लस 45 से। ठीक, अब 15 का गुना करेंगे 2 से, तो 15 दूनी 30, तो ये हो जाएगा 30x प्लस 15 का गुना करेंगे 30 से, 15 कम 15, 15 दूनी 30, 15 3 45, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 45 बराबर 3 का गुना करेंगे 7 से, 7 3 21, तो ये हो जाएगा 21x प्लस 45 का गुना करेंगे 3 से, 5 तिया के 15 को 5 का हासिल लग गई 1, और 4 तिया के 12, 12 और 1 13, तो ये हो गए 135।
ठीक है। अब क्या करना हमको, अब हमको x वाली संख्या है वो सारी इधर लेके आनी है। तो 30x पहले से इधर है, तो 30x का तो 30x ही रहेगा। इधर से 21x उठा इधर लेके जाएंगे, इधर प्लस में है, इधर लाएंगे तो किस में जाएगा, माइनस में, माइनस के 21x बराबर 135 पहले से इधर है, मुझे क्या लेके आना है, 45 इधर से उठाकर इधर लाना है, इधर प्लस में है 45, इधर से इधर लाऊंगा किस में जाएगा, माइनस में 45। 30x में से 21x गए, कितने x बचेंगे भैया, 30x में से 21x का सर 10 में से 1 गया, बचेंगे 9, और 3 3 में 3 की बचेगी 0, मतलब 9x बचेंगे। ठीक है, 9x बचेगी बराबर। अब 135 में से 45 गए तो कितने बचेंगे, तो 5 में से 5 गई बचेगी 0, और 13 में से 4 गए 4, 13 में से 4 गए 13, 4 में से 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितने बचे, 9 बचे, कितने बचे 9, तो मेरे पास में कितने बच गए, ये 9 बच गए, 90। ठीक है, कितने बचे, 90 बचे। अब जो 90 बच गए हैं, अब क्या होगा, 9 और x के बीच में क्या आ रहा होगा ना, तो मैं x की वैल्यू निकालनी है, तो x बराबर 90/9, और 9 का भाग में 90 में दूंगा तो कितनी बार जाएगा बेटा, 10 बार जाएगा, 9 है 90, तो x बराबर मेरे पास में आ गया कितना, 10। अब x की वैल्यू मेरे पास में 10 आ गई। अब मुझे मान रखना है x की वैल्यू 10। ठीक है, तो जांच के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम सर जांच लिखेंगे, जांच लिखेंगे, लिखा मैंने जांच। अब क्या करना हमको, सवाल सबसे पहले उतारेंगे। सर सवाल क्या है हमारा, सवाल है 2x प्लस 3 प्लस 1 बराबर, और क्या है 7x/15 प्लस 3। ठीक है, ये मैंने सवाल लिख लिया। अब यहाँ पे क्या है, x का मान 10 दे रखा, तो जहाँ पर x है वहां पे क्या लगा दो, कोष्टक लगाएंगे सबसे पहले, 2x की जगह कोष्टक बटे 3 प्लस 1 बराबर 7x की जगह कोष्टक बटे 15 प्लस 3। कोष्टक में क्या रखना हमको, x की वैल्यू रखनी, कितना 10, तो 10 यहाँ रखा, और यहाँ पर भी 10 ही रखा। 2 का गुना करेंगे 10 से, कितना आएगा मेरे पास में, 10 दूनी 20 आ जाएगा, तो 20/3 प्लस 1 बटे में कुछ नहीं, एक क्या लगा लेंगे अपनी मर्जी से, 1 जो मैंने हमने यहाँ पे भी लगाया था। ठीक है, बराबर 70 का 10 का गुना करेंगे 7 से, 7 ढाई 70, तो ये हो जाएगा 70/15 प्लस 3 बटे में कुछ नहीं, क्या लगा लेंगे अपनी मर्जी से, 1 लगा लेंगे। लैसे लेंगे, लैसे कितना आएगा, वही 3 आएगा सर, 3 का भाग 3 में देंगे, एक बार जाएगा, 1 को गुना करेंगे 20 से तो कितना आएगा 20 प्लस 1 का भाग देंगे 3 में, 3 बार जाएगा, और 3 को गुना करेंगे 1 से तो 3 एकम 3 बराबर, इनका लैसा कितना आएगा 15, 15 का भाग 15 में देंगे, कितनी बार जाएगा, एक बार, और 1 को गुना करेंगे हम 70 से तो कितना आएगा 70 प्लस 1 का भाग 15 में देंगे, 15 को गुना करेंगे 3 से, 15 कम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45। ठीक है, 20 और 3 23, तो ये हो जाएंगे 23/3 बराबर 70 और 45, तो 5 के तो 5, और 7 3 10 और 1 11, 115/15। अब क्या करेंगे सर, वज्र गुना कर लेते हैं, वज्र गुना कर लेंगे, 23 का गुना होगा 15 से। ठीक है, 23 को गुना करेंगे 15 से, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, यहाँ पे कर लेता हूँ, 23 का गुना करूंगा 15 से, 15 एकम 15, 15 5 एकम 5, 15 5 15 को 5 को हासिल लग गई 1, 5 दूनी 10 और 1 11, गुना करेंगे 3 2 5, 3 और 1 4, और 2 और 1 3, कितने आ गए 345। तो यहाँ पे मेरे पास में मिले मुझे 345 बराबर, 3 का गुना 115 से करेंगे, 115 से गुना करेंगे 3 का, 5 तिया के 15 का 5 का, यहाँ से लग गई 1, और 3 एकम 3, 3 और 1 4, और 3 एकम 3, 345, 345। इधर भी 345 आए मेरे पास में, और इधर भी कितने आए बेटा, 345 आए, तो इसका मतलब मेरा आंसर सही है। तो मेरा LHS बराबर RHS। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया, आंसर तो यहीं पर हो गया था, ये हमने जांच की थी, तो इस जांच का आंसर ये हो गया, तो इसका मतलब मैंने जो समीकरण किया है वो एकदम सही है। हाँ तो भाई हम देखते हैं अब अपना नवा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, चलते हैं नवे क्वेश्चन पर। तो नवे क्वेश्चन को करने के लिए वही सब चीज़ें, चाहे तो आप बटे में 1 लगा करके और तब हल कर लो, या फिर संख्याओं को इधर से उधर पहले ही ले आओ, इसमें हम दोनों चीज़ें ऑप्शन ले सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं पहले जो अचर पद है, चर पद है हमारे, उनको मैं एक साइड ले आता हूँ, और जो अचर पद है उनको एक साइड में ले जाता हूँ शुरुआत में ही। ठीक है, तो मेरे पास में 2y है पहले से ही इधर है, तो 2y का 2y ही रहेगा। इधर से उठा करके मैं माइनस के y को उधर लेके जाऊंगा, तो उधर किसका हो जाएगा, प्लस का y हो जाएगा बराबर 26/3 पहले से इधर ही है। इधर से मैं 5/3 को उठाकर इधर लाऊंगा, तो इधर ये प्लस में है, इधर आके किस हो जाएगा माइनस में, तो माइनस के 5/3
यहाँ तक समझ समझ में आ रहा है। 2y और y कितने y हो गए, 3y हो गए सर, 3y बराबर, इनका क्या लगेगा, लेस है, समान संख्या है तो लेस भी क्या आ जाएगा, समान ही आ जाएगा। ऊपर जो संख्या है 3 का भाग 3 में देंगे एक बार जाएगा, एक को 26 से गुना करेंगे 26 ही आएगा, माइनस तो माइनस, 3 का भाग 3 में देंगे एक बार जाएगा, एक को गुना करेंगे 5 से तो 5 ही आएगा। 3y है तो 3y बराबर 26 में से 5 के कितने बचेंगे, 21 बचेंगे सर, 21/3, बटे में इसके कुछ नहीं, क्या लगा लेंगे हम, 1 लगा लेंगे, सॉरी 1 नहीं, हाँ चलो 1 लगा लेते हैं, वज्र गुना कर लेंगे, वज्र गुना करने पर, वज्र गुना करने पर, ठीक है, या फिर वज्र गुना ना करके हम डायरेक्ट इसको कर लेते हैं, ठीक है, डायरेक्ट ही कर लेते हैं, वो ही सही रहेगा, इतना लंबा क्यों करना, हमारे पास में तरीके हैं तो, ठीक है। तो ये बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, बटे में 1 लगाने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे 3 और y के बीच में क्या हो रहा है, गुना, तो 3 को इधर से इधर लेके आऊंगा, इधर गुना में इधर आके किस हो जाएगा, ये भाग में, तो y बराबर 21/3 पहले से है, ये क्या हो जाएगा, भाग में, भाग में मतलब ये नीचे पहुंच जाएगा, नीचे, ऊपर कुछ नहीं तो क्या जाएगा, बटे में इसके साथ में गुने में आ जाएगा ये, ठीक है, भाग में मतलब नीचे आ जाएगा, यहाँ पे इसके साथ में गुने में आ जाएगा, तो y बराबर 21/3 9, तो ये हो जाएगा हमारे पास 21/। अब हम देखते हैं कि जो 21/9 है वो किसी संख्या से कट रहा है या नहीं कट रहा, तो हम देखेंगे यहाँ पर जो 21 और 9 है वो 3 के पहाड़े में आता है, तो ये 3 के पहाड़े से 3 7 21 और 3 9 3 बार, तो मतलब 7/3 कट रहा है ये, तो y बराबर मेरे पास में आ गया 7/3, ठीक है। अब मेरे पास में y बराबर 7/3 आ गया है, तो ये सही है या गलत है, इसकी मुझे जांच करनी है, तो जांच करेंगे, तो मैं लिखूंगा जांच, ठीक है। जांच के लिए क्या करना है, सबसे पहले जो सवाल जैसा लिखा हुआ है हमको जस्ट ऐसा के ऐसा ही सवाल को लिख लेना है यहाँ पर, ठीक है। सवाल क्या लिखा हुआ है हमारा, सर 2y प्लस 5/3 बराबर 26/3 माइनस y, ठीक है, ये हमारा सवाल लिखा हुआ है। करना क्या है हमको, सर जहाँ पे यहाँ पे y है वहाँ पे कोष्टक लगा लो, तो 2 कोष्टक प्लस 5/3 बराबर 26/3 माइनस y का मान कितना है, y का मान है सर 7/3, तो डायरेक्ट लिख लेंगे यहाँ पर 7/3, कोष्टक में लिख देंगे 7/3। अब मैंने आपको बताया था इनका गुना होता है, ये गुने का निशान यहाँ पे गुना होता है ऊपर ऊपर की संख्या से, तो 2 का गुना करेंगे 7 से, तो 7 दूनी 14, तो ये मेरे पास में आएंगे 14/3, प्लस है तो प्लस 5/3 है 5/3 लिख दिया, बराबर इनका लैसा कितना आएगा, इसको लिख लिया, इसको लिख लेता हूँ पहले एक बार, 26/3 माइनस 7/3, इनका लैसा हो जाएगा 3, 3 का भाग 3 में देंगे एक बार जाएगा, 14 आ जाएगा यहाँ पर, 14 प्लस 5, जब नीचे सेम संख्या हो तो ऊपर की भी सेम संख्या जैसे तैसे आ जाती है, यहाँ पर भी 3 है तो 3, ऊपर की सेम संख्या 26 माइनस 7, 14 और 5 होते हैं सर 19, तो 19/3, और यहाँ पर भी हो जाएंगे 26 में 7 के बचेंगे 19/3, तो 19/3 यहाँ पर भी 19/3 और यहाँ पर भी 19/3, इसका मतलब हमारा LHS बराबर RHS हो गया, ठीक है। तो नंबर क्वेश्चन हमारा ऐसे हुआ है, तो आशा करता हूँ कि आपके समझ में आ रहा होगा, और देखें अब चलते हैं हम 10वें क्वेश्चन पर। हाँ, तो अब चलते हैं हम अपने 10वें प्रश्न पर। 10वां प्रश्न क्या कहता है हमारा, 10वें प्रश्न में भी वही सेम चीज, वही काम करना है जो हम करते आ रहे हैं, ठीक है। चर वाले पद को इधर के ले लेके जाएंगे, 3m इधर है पहले से ही, तो 3m इधर से उठाकर 5 को m को इधर लाएंगे, इधर 5m किसमें, प्लस में, देखो आगे कुछ चिन्ह नहीं लगा हुआ है तो इसका मतलब किसकी माननी है हमको, संख्या प्लस की, तो 5m प्लस का इधर लेके जाएंगे, माइनस का 5m हो जाएगा, माइनस के 5m बराबर, ये माइनस का 8/5 इधर ही रह गया, माइनस का 8/5, ठीक है। अब 5m में से 3m गए, कितने m बचेंगे, 2m, 2m कैसे बचेंगे सर, माइनस के बचेंगे, तो माइनस के 2m बराबर माइनस के 8/5। अब देखो इधर भी माइनस है और इधर भी माइनस है, जब दोनों तरफ माइनस हो तो हम माइनस से माइनस क्या कर देते बेटा, काट देते हैं, ठीक है। तो ये कट गया था, मेरे पास संख्या क्या निकल के आई, 2m बराबर 8/5। अब 2m क्या है, गुने में है इसके साथ में, तो मुझे इधर से इधर लाना है ये, ठीक है, तो m बराबर 8/5, अभी यहाँ पे गुने में इधर लाऊंगा तो इसके साथ में क्या जाएगा, नीचे आएगा ये भाग में, और इसके साथ में अगर आएगा तो किसी के साथ आएगा, गुने के साथ 2, तो m बराबर 8/5 दूनी 10। अब 8 और 2 10 कटते हैं क्या, ये सर कटते 2 के पहाड़े से, तो 2 चौके 8 और 2 पंजे 10, तो ये कितनी बार कट गया, 4/5 बार कट गया, तो m बराबर आ गया मेरे पास में 4/5, ठीक है।
अब जो m बराबर 4/5 आया है, ये हमारा सही है या नहीं है, इसकी हम जांच करते हैं। तो सबसे पहले जांच लिखेंगे। अब क्या करेंगे, सवाल को जैसे लिखा हुआ वैसे लिख लेंगे हम। तो 3m बराबर 5m माइनस 8/5, ये मैंने सवाल लिख लिया। जहाँ जहाँ पर m है वहाँ पे क्या लगा लेना, कोष्टक लगाते चलना। तो 3 कोष्टक 5, m की जगह कोष्टक लगा लिया, कोष्टक बंद, बराबर 5, m की जगह कोष्टक, माइनस 8/5। कितना आया हमारे पास में, 4/5। तो इसमें भी 4/5 लिख लेंगे हम, और इसमें भी 4/5 लिख लेंगे। मैंने क्या कहा था, इसका ऊपर ऊपर की संख्या से गुना होता है। तो 3 का गुना करेंगे 4 से, तो 4 तिया के 12, तो ये हो गया 12/5, बराबर यहाँ पे 5 का गुना करेंगे 4 से, तो 5 चौका 20, तो ये हो गया 20/5, माइनस 8/5 तो है ये। तो 12/5 इधर इनका लैसा लेंगे, कितना आएगा, लैसा 5 ही आएगा। 20 जो है वो 20 ही रहेगा, माइनस 8। 20 में से 8 जाएंगे, कितने बचेंगे, ये 12/5। 20 में से 8 जाएंगे, बचेंगे 12/5। तो देखो इधर भी 12/5 बचे हैं, और इधर भी क्या बचे बेटा अपने पास में, 12/5। तो हमारा ये सत्यापित हो गया, ये LHS बराबर RHS है, ये हमारा सत्यापित हो गया। ठीक है, तो ये हमारे प्रश्न 10वां हो गया। इसी प्रकार से, इसी क्रम से हमारे जो सारे ऐसे प्रश्नावली के जो प्रश्न है वो कंप्लीट हो चुके हैं आज। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको जो भी सवाल मैंने करवाए हैं, 10 सवाल करवाए हैं, वो समझ में आए होंगे। और यहाँ कहीं भी अगर तुमको डाउट लगे, वहाँ पर वीडियो को रिवर्स करना और दोबारा देखना। अगर उसके बाद में भी अगर आपको कुछ और डाउट रहे आपके दिमाग में, तो नीचे मेरे नंबर दिए गए हैं, इन नंबर्स पर मेरे कॉल कर लेना। आपको जो भी आपको मेरी तरफ से जो सुविधा बन सकती है, जो कुछ मैं समझा सकता हूँ आपको, मैं समझाऊंगा, चिंता मत करो। और आपको बेहतरीन कंटेंट देने की मैं कोशिश करूँगा। आप बस रेगुलर वीडियोस को देखें, आपको कोई चिंता नहीं लेनी है किस प्रकार से पढ़े, किस प्रकार से ना पढ़े। मैं तुमको सब तरीके बताऊंगा कि इस प्रकार से पढ़ो भैया। ठीक है,